मसूरी में शक्ति प्रदर्शन के साथ कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। कुमारी शैलजा ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि अपने 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आई कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज मसूरी पहुंची, जहां कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने झूलागढ़ स्थित शहीद स्थल पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की। शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण जिन संघर्षों और बलिदानों के साथ हुआ है, कांग्रेस उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं शहीद स्थल पर नमन करने के पश्चात कुमारी शैलजा किंगरिंग स्थित कार पार्किंग में आयोजित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित हुई। इस दौरान कांग्रेस के प्रति भारी उत्साह देखने को मिला, जहां प्रदेश प्रभारी ने सैकड़ों स्थानीय निवासियों और युवाओं को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का मंत्र दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस, ने भाजपा सरकार पर माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में शराब, खनन और भूमाफिया प्रदेश पर हावी हैं। उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा विधायक अरविंद पांडे के बयानों का हवाला देते हुए अवैध खनन के दावों को पुख्ता किया। साथ ही मसूरी विधायक पर लगे आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच न करने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। साथ ही उपनेता सदन भुवन काबड़ी ने बेरोजगारों और भ्रष्टाचार को प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय युवाओं के हक को मारकर बाहरी लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिससे पलायन की स्थिति गंभीर हो गई है। एकजुटता और आगामी रणनीति, टिकट वितरण और गुटबाजी की अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने स्पष्ट किया कि मसूरी विधानसभा सहित पूरे प्रदेश में पार्टी एकजुट है। उन्होंने कहा कि मसूरी में टिकट को लेकर कोई विवाद नहीं है, जहां उन्होंने कहा कि आलाकमान जिसे भी प्रत्याशी बनाएगा, हम सब मिलकर लड़ेंगे और पिछले 15 वर्षों के राजनीतिक सूखे को समाप्त करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट नितेश उनियाल की यूके 24/7 के लिए मसूरी से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज में। मैं आपके साथ नितेश उनियाल बात करेंगे। लगातार पहाड़ों की रानी मसूरी में 2027 को लेकर चिंतन मंथन बहुत ही तेज हो चुका है और आज पहाड़ों की रानी मसूरी में यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन और सशस्त्र ग्रहण जो है वो कार्यक्रम है, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश के सभी दिग्गज नेता जो है वो आज मैदान में उतरे हुए हैं और यहाँ से जो है वो 2027 में कांग्रेस की विजय की हुंकार यहाँ से भर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की रानी मसूरी में कितनी जनता यहाँ पर जो है वो यहाँ पे मौजूद है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास है कि 2027 में परिवर्तन जो है उत्तराखंड में होने वाला है और इसी को लेकर आज यहाँ पर हरक सिंह रावत जो है वो, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह जैसे बड़े नाम जो है वो यहाँ पर जो है बड़े नेता यहाँ पर उतरे हुए हैं और साथ के साथ जो है वो उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा भी जो है वह यहाँ पर आज आ रखी है और आज यहाँ पे जितनी जनसंख्या यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 2027 में लगातार कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं के द्वारा ये आह्वान जो है जनता से किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार में डबल इंजन का फायदा जो उत्तराखंड प्रदेश को मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया है। चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो क्राइम रोकने की बात हो, यहाँ पे जो है वो सभी तरीके से डबल इंजन जो है वो पिछड़ा है। इसी को लेकर जो है वो सभी नेताओं की बात जो है वो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। किस प्रकार आज एक ही मंच पर कांग्रेस के जो है वो सभी दिग्गज नेता उतरे हुए हैं और देखना ये होगा कि क्या ये जितना यहाँ पर जो है जन सैलाब आज उमड़ा है ये 2027 में मसूरी विधानसभा से वोट के रूप में कन्वर्ट हो पाता है कि नहीं। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी का कार्य है, हम सभी नेता लोग यहाँ जो आ सकते हैं, प्रयास है कि सभी जाएं, जगह जगह जाएं। पूरे प्रदेश में हम कार्यक्रम रख रहे हैं। अभी शुरुआत हुई है, अभी 2-4 दिन का फिर गैप देके फिर हम शुरू करेंगे, फिर थोड़ा 2-4 इस तरह से हमने पूरे प्रदेश में जाना है। उसके बाद और अभियान भी होगा और समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता आते हैं, उनमें बेहद उत्साह है। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी धूप के बावजूद सुबह से बैठे हैं लोग। सबके मन में अब कांग्रेस पार्टी के लिए है कि कांग्रेस पार्टी जीते और यहाँ पर सरकार आए। कार्यकर्ता को ये है कि जो इतने साल से, देखो 10 साल बहुत लंबा समय होता है। 10 साल से हम जो ये सरकार देख रहे हैं, जमीन पर कोई कार्य हो नहीं रहे, लोगों के जायज काम नहीं होते, माफिया यहाँ पर हावी हो चुका है।
पूरे उत्तराखंड में अपराध बढ़ता चला गया है। और जैसा मैंने कहा भी, केवल अंकिता भंडारी की एक बात नहीं है, ये तो हर जगह इस तरह का ऐसे कांड हो रहे हैं जिसमें भाजपा के लोग बीच में शामिल होते हैं और उनको बचाने का प्रयास किया जाता है। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, अपराध है, अनेकों मुद्दे हैं जिनसे उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। और हमारा कार्यकर्ता अब ये चाहता है लोगों की आवाज बनकर कि हमारी सरकार बने, और निसंदेह सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि जनता अब बहुत ज्यादा उब चुकी है। 10 साल बहुत लंबा समय है। इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में निश्चित रूप में इस सम्मेलन ने हम सब कांग्रेस जनों को एक बहुत ही ऊर्जा देने का काम किया है। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आना ये जताता है कि प्रदेश में बहुत तेज़ी से बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, बहुत तेज़ी से बदलाव होने जा रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस विधानसभा में भी जा रहे हैं, हर एक तरफ बदलाव का नज़ारा है और मसूरी उससे अछूता नहीं है। यहाँ पर हमारे जो अनुज भाई हैं, अनुज भाई ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और मेरा मानना है कि उनके आने से और पार्टी मजबूत होगी। हमारे जो पुराने साथी हैं, मैं उनका भी सम्मान के साथ आदर करते हुए ये कहता हूँ कि परिवार मजबूत होने से सभी को फ़ायदा मिलता है, और परिवार अगर मजबूत होगा, निश्चित रूप में गणेश गोदियाल का अध्यक्ष के रूप में ये ध्यान है कि सभी के हितों का ध्यान रखा जाए और हम सभी के हितों का ध्यान रखें। नहीं, मंच पे कुछ ऐसी बातें हुई थी कि मैंने ये नहीं कहा कि एकजुट होना पड़ेगा, मैंने ये कहा कि हम एकजुट हैं। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया के माध्यम से समय समय पर ये बातें उठाती रहती कि कांग्रेस में फूट है, अंदरूनी बातें हैं, एक दूसरे से सहमति नहीं है, तो इसलिए उस गोदी मीडिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए जा रहे इस दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए हमें कहना पड़ता है। मुझे जी लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार उनपे मैंने कहा भ्रष्टाचार के साथ अहंकार भी है, सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, अहंकार। एक तो कोड़ ऊपर से खाज, तो ये स्थिति है सरकार की। और हाँ, मैंने ये सुना है कि उनके परिवार में या रिश्तेदारी में कोई निकट रिश्तेदारी में कोई डेथ हुई है और वो हरिद्वार क्रिमिनेशन में गए हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। लेकिन मैंने पहले ही इस बात को कह दिया है कि सभी वरिष्ठ लोगों का भी हमें ख्याल है और पार्टी में आगे और पार्टी की जड़ों को बढ़ाने के लिए नए लोगों का भी आना बहुत आवश्यक है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच, इन दोनों बातों के बीच सामंजस्य बिठाते हुए हम आगे की रणनीति तय करेंगे। प्रदेश के अंदर जो सरकार है और इस सरकार ने 9 वर्षों में जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य के अंदर सरकार चलाने का काम किया है, उससे आमजन आजीज आ चुका है। और ये मसूरी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो उपस्थिति है, ये संदेश है इस बात का कि 2027 में इस सरकार को जो है इस प्रदेश से उठाकर फेंकना। भ्रष्टाचार का आरोप अगर कांग्रेस लगाती तो आप ये कह सकते थे कि कांग्रेस जो है राजनीतिक विद्वेष की भावना से ये आरोप लगा रही है। हम कहते हैं कि खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। और जब मैं खनन का जिक्र करता हूँ तो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा के अंदर इस बात को उठाया कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है, और जब अवैध खनन होगा तो भ्रष्टाचार तो होना ही है। अरविंद पांडे जी आपके सामने है, वो विधायक है, वो खुलेआम कह रहे हैं कि नदी का सीना चीरा जा रहा है, अवैध खनन हो रहा है। तो अगर अवैध खनन हो रहा है तो फिर वही भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है ना। ये तो बीजेपी कह रही है, बाकी तो हम तो कह रहे हैं कि इस सरकार की अगर जांच हो तो ये सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी है। और भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण मसूरी विधानसभा के विधायक का है। विधायक पर गंभीर आरोप लगे, आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे, और न्यायालय ने सरकार से कहा कि मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की जो है इजाजत दी जाए। क्यों सरकार इजाजत नहीं दे रही है, ये प्रश्न तो हम पूछना चाहते हैं। मसूरी विधानसभा में जोश दिख रहा है आपको, पूरा उत्तराखंड में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा 2027 के लिए। ये सब 2027 की तैयारी है। और बिल्कुल यहाँ पर सभी, मैंने यहाँ पर बिल्कुल आह्वान किया है कि हम लोग की बिल्कुल टिकट की कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। हमारी लड़ाई
भाजपा से है और हमें सत्ता छीन कर लेना है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने बिना विकास करे, बिना कोई काम करे, जिस तरह से ये सत्ता पर आसीन है अभी तक, तो इस तरह से अब एक एक लोगों को, पूरा जनता को पता चल गया है कि इनके छल और इनका जो बल है, जिस तरह से ये लोग लोगों को भ्रमित करके सरकार में आ रहे हैं, चोरी करके, ईवीएम की चोरी करके, तो अब सब संभल गए हैं। सब अब आप निश्चित तौर पर 2027 में हमारी सरकार आएगी। चूंकि इससे पहले भी मैं जनप्रतिनिधि रही, तो उस हिसाब से मैंने काम करा है, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पर हमारे काम रह गए। पूर्ववर्ती सरकार जब थी तब भी हमने काम करा। तो अब जो और लोग प्रत्याशी सक्रिय हो रखे हैं या आवेदन कर रहे हैं, या फिर वो जो सक्रिय हो रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमारे पार्टी का ही नाम हो रहा है उसमें। मैं सभी को, जितने भी प्रत्याशी हैं, उन लोगों को सभी को बोल रखा, तुम लोग बिल्कुल अन्यथा मन न ले। मुझे 2 बार मिल चुका है टिकट। अगर हमें दोबारा मिलता है या आप लोगों को मिलता है, तो हम पूरा जी जान से करेंगे। वो और क्या मतलब, वो लोग अन्यथा में लेते होंगे या वो लोग कुछ और सोचते होंगे कि ये सक्रिय क्यों है, क्योंकि टिकट के लिए कर रही, बोल के नहीं। मैं कर्ज फर्ज अदा कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी ने, संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया है और हम हमेशा हम लोग इसी तरह से काम करेंगे।